अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ गुलनाज और आप देख रहे हैं किचन ऑफ गुलनाज यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और हमें इसे बाहर जाके पीने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में बनाएं और पूरी फैमिली के साथ आप इंजॉय करें चिकन कॉर्न सूप को। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे हम इसको। तो चलिए आइए देखते हैं हमें चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं मैंने चिकन कॉर्न सूप के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है यहाँ मैंने अरेंज कर लिया। मेरे पास यहाँ हाफ़ केजी चिकन है और ये है बोन्स वाली आप जो है इसको जो है बोनलेस भी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास हाफ़ पंच धनिया है और ये मेरे पास छोटी एक कैरोट है और कुछ मेरे पास ये लहसुन अदरक के क्लॉव्स हैं और ये मेरे पास हरी प्याज भी है और 1 कप मेरे पास बॉइल्ड स्वीट कॉर्नस हैं। आपके पास अगर कैन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है और 4 टेबल स्पून जो है हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। और मेरे पास 2 यहाँ अंडे रखे हुए हैं जिसकी हम सफ़ेदी यूज़ करेंगे। और ये सॉसेस वगैरह जो हम इसको ऊपर से हस्ब ज़रूरत डाल के जब पियेंगे तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो चले आए सबसे पहले यखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन की यखनी के लिए हमें 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आप 10 कप या 8 कप भी नाप के डाल सकते हैं और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए, ताकि जो है ये अच्छे से यखनी हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए और ये सारी जो चीज़ें हमने डाली हैं कैरोट्स वगैरह इसके अंदर इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए मैं कुक करूँगी। और मैंने अब इसमें डाल दिया है यहाँ पानी डाल के इसको जो है मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी। सॉल्ट आप अपने हस्ब ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया था। और इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम इसको ढक के जो है 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और 40 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी थी। देखें पानी हमने कितना सारा डाला था और पक के कितना हाफ़ हो गया। और यहाँ मैंने जो है चिकन निकाल लिए। मैं चिकन को स्ट्रेन आउट कर लूँगी ताकि जो है फिर हम जो है इसमें सब्जियाँ वगैरह जो डाली थी उसको मैं हटा दूँगी और बाकी जो है चिकन को मैं रेशे कर लूँगी चिकन के। और यहाँ जो है इसका फ्लेम मैं भी थोड़ा बंद कर दूँगी ताकि जो है हमारी चिकन वगैरह अच्छे से ठंडी हो जाए। जब तक चिकन के जो है हम रेशे करेंगे और जो है फिर स्टार्ट करते हैं हम बाकी बनाना। यहाँ पे जो मैं जब तक कॉर्नफ्लोर को घोल लूँगी, कॉर्नफ्लोर को मैं थोड़े थोड़े से पानी में डाल के अच्छे से घोलती जाऊँगी। और यहाँ एग वाइट्स भी मैं अलग कर लूँगी। और यहाँ मैंने चिकन के रेशे करके रख लिए। देखें इस तरह से आप जो है इससे बारीक भी कर सकते हैं। मैंने जो है इसी तरीके से यहाँ मेरे घर में पसंद किए जाते हैं, मैंने इसलिए इसको इसी तरीके से रखा है। और एग वाइट निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे एग वाइट को और जर्दी को अलग करके रख लेंगे। अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर पे हैं। बहुत ही एहतियात से हम इसको अलग कर लेंगे। और ये देखें जर्दी बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ जो है मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। यहाँ मैंने जो है जो कॉर्न्स लिए थे उसको मैंने मैश्ड कर लिया था। थोड़े से पानी में मैंने बचा लिया था, उसी के पानी से मैंने इसको मैश्ड कर लिया। दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे इसका, ज़्यादा जो है बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे। दरदरा सा जो होता है इसका जो है एक फ्लेवर आता है जब मुंह में, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और इसमें मैंने डाल दी है मैश की हुई चिकन और इसको जो है चलाएँगे और एक उबाल आने देंगे। जब इसमें अच्छा ठीक तरह से उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के शामिल करेंगे। इसी साथ मैंने डाल दिया ब्लैक पेपर और यहाँ मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। आहिस्ता आहिस्ता करके हल्के हाथों से जो है कॉर्नफ्लोर हम डालते जाएंगे। अगर आपको कॉर्नफ्लोर की मिकदार और ज़्यादा चाहिए तो आप और रख सकते हैं, पर ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल सूप अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। इसी के साथ मैं डाल दूँगी एग वाइट्स और कंटिन्यूसली मैं चम्मच जो है इसमें मुसलसल चलाती जाऊँगी ताकि जो है ये एग वाइट्स जो है बिल्कुल मोटी मोटी सी ना बन जाए। और आप भी मुसलसल चलाते रहिएगा चमचा। और आप मेरी रेसिपी से बनाएं कॉर्न सूप और मुझे बताएं कि फिर कैसी बनी। और यहाँ जो है बिल्कुल सर्व हो चुका था और मैंने जो है चूल्हा बंद कर दिया था एग वाइट्स पकने के बाद। और यहाँ मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कि देखें कैसा बना है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा कलर आया है ना। देखें आप कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत लग रहा है। गरम गरम आप इसको जो है सर्व करें, गरम गरम इसको
पिए, इतना मज़ेदार लगता है ये। और इसमें जो है मैंने साथ ही एक विनेगर लिया था और 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक बिल्कुल काट के जो है विनेगर में मिला दी थी। इससे इसका बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। जब हम इसको दूसरे प्याले में निकाल के शिफ्ट करेंगे और पियेंगे तो फिर उसमें अपने हस्ब ज़रूरत सब डाल लेंगे। और ये मैंने डाल दिया चिली सॉस, सोया सॉस, जितना आपको हस्ब ज़रूरत हो आप उतना डाल लें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर रेसिपी तैयार हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।